बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संत महापुरुष जीव के सच्चे हितैषी होते हैं। श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के बड़े सुंदर हित भरे उपदेशों में, वचनों में ये अमृत उपदेश वर्णन हुआ है कि सत्पुरुष अपने प्रवचनों द्वारा आंतरिक जिज्ञासा में नवीन उत्साह भरते हैं। यानी हमारे अंदर के संसार में, अंदरूनी संसार में जो एक जिज्ञासा जीव की कहीं ना कहीं सोई रहती है, यानी सुप्त प्रेरणा को सोई हुई सुरती को जगाते हैं, जागृत करते हैं, नया जोश भर देते हैं। और इसी के कारण ही हम जीव जो हैं, ताकि मन माया के अंधेरे में जो भटक रहे हैं तो हमारी भटकना समाप्त हो जाए, इसीलिए संत महापुरुष हितैषी बनकर इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। अपने नज़दीक में लाकर गुरुमुखों को, प्रेमियों को, भटकी हुई रूहों को इसी प्रकार सन्मार्ग दिखलाते हैं। और ये जीव भटकना समाप्त करके मन और माया के अंधेरे से निकलकर 84 लाख योनियों की यंत्रणाओं और दुखों से निकलकर जो सुदुर्लभ मानव जीवन की जो प्राप्ति करके आया है, फिर से 84 लाख योनियों की यंत्रणाओं में न जाना पड़े, 84 लाख योनियों में न जाना पड़े, वो दुख ना उठाना पड़े, फिर से वो दुखद अवस्था जीव की ना हो। इसीलिए महापुरुषों को जीवों की दशा देखकर दुख होता है, इसीलिए वो भक्ति परमार्थ हमें सिखला करके जल्दी से जल्दी एक इतिहास हमारे जीवन में रचा देना चाहते हैं कि एक जिम्मेवार हम बनकर जिम्मेदाराना भक्ति का कार्य करें। जो इंसान इस दुनिया में मनुष्य जन्म को पाकर भक्ति के कार्यों की समझ रखते हुए भक्ति की राह पर चल पड़ा है, वही सही मायने में जिम्मेदार कहलाता है। 84 लाख योनियों की गर्त में गिर न जाएं कहीं, इसी हेतु लगातार अथक प्रयत्नशील रहते हैं हमारे
सतगुरु दाता दीनदयाल जी, हमें ये अटल विश्वास भी होना चाहिए कि किस प्रकार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने, जो कि हमने जीवन भर अपने जीवन में उन्हें हर प्रकार से इस प्रकार के अथक प्रयास करते हुए देखा है अपनी आँखों से कि हर पल प्रयत्नशील रहे हैं। अपने जीवन में भी उन्हें हमने भली भांति देखा है और उनके जीवन में केवल और केवल यही लक्ष्य दिखाई देता रहा हमें। इसी प्रकार के लक्ष्य की झलक मिलती रही कि वो केवल हम जीवों के लिए ही अपने शरीर पर कष्ट सहन करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं। भूले से भी हम काल और माया के चक्कर में फंस ना जाएं। काल और माया के चक्कर से बचाने तथा माया की जो झिलमिल है, माया की जो चकाचौंध है, माया की चकाचौंध में अशांति, दुख, परेशानियों से छुड़ाने के लिए परिश्रम करते हैं। यही तो महान उपकार है हमारे सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी का। विशेष कृपा है उनकी। संत महापुरुषों के इस प्रकार के अमृतमय प्रवचनों को सुनकर, पढ़कर हमारे जीवन में किस प्रकार नया उल्लास भर जाता है। अंदरूनी खुशियों को महसूस करते हैं, आंतरिक खुशियों को पाकर जीवन में ऐसा लगता है कि हमारा जीवन रंगीन हो गया है, हमारी आत्मा प्रफुल्लित हो उठती है और एक दिव्य आनंद, अलौकिक सुख, ये इस प्रकार के शब्द है कि अलौकिक, दिव्य, परम शांति, ये बहुत ही बड़े मायने रखने वाले शब्द हैं। इनको गुरमुख प्रेमी भली भांति समझ सकते हैं कि आत्मा प्रफुल्लित हो उठती है। आत्मा का प्रफुल्लित हो जाना यानी इतनी दुखी थी आत्मा, हमारी जीवात्मा इतनी दुखी थी, हमें पता भी नहीं था। ये तो सतगुरुदेव महाराज जी की हम पर कृपा हुई। हम विश्वास करें, अटल दृढ़ विश्वास से अगर इस बात को समझें कि उनकी कृपा से हमारा जीवन बदल गया, हमारा जीवन धन हो गया, इस अलौकिक सुख और परम शांति में मग्न होकर ही ये जीवात्मा धन हो जाती है। अब इससे बढ़कर परमार्थ क्या हो सकता है? इससे बड़ा परोपकार क्या होता है जो संत महापुरुष हर पल परोपकार का कार्य करते हैं? इसको समझने के लिए हम अपने श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के जो जीवन झलकियों में भी पढ़ सकते हैं। उनकी जो लीलाएं हम देखते रहे, उनसे पूरा पूरा अंदाज़ा हमने लगाया होगा। जो परोपकार आपने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने किए हम जीवों पर, और कहाँ से कहाँ तक आपने कृपा करते हुए एक जगह से दूसरी जगह यानी देश से विदेश तक पहुंचकर भी अपनी रूहों को जगाया, अपनी रूहों को चिताया,
और सन्मार्ग पे लगाया, सही रास्ता दिखाया और इस दुनिया में जीने का तरीका सिखाया। अपने इष्ट देव श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के चरणार विंदों में हम सभी गुरुमुखों का कोटन कोट दंडवत प्रणाम हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।